कि मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। जानकारी में है कि मैं रेगुलर इंटरवल पे ऑफलाइन ऑनलाइन करंट की कक्षा आपको देता हूं और उसी कड़ी में इस वर्तमान कक्षा का भी आयोजन किया गया है। हम लोग मार्च 2024 के जो महत्वपूर्ण तथ्य करंट से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और इसका फिर पीडीएफ भेज दूंगा जो टेलीग्राम पे होगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो जिससे कि आप उसको नोट कर सके। अभी तो मैं मौखिक जानकारी दूंगा, चूँकि ये सब ऐसे तथ्य हैं जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो चुकी है और लगातार देखते रहने से आपको याद भी रहता है। विश्व वेटलैंड, सबसे पहले इस कड़ी में विश्व वेटलैंड दिवस, सबसे पहले तो यह याद रखिए कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वो इंदौर में किए गए और इंदौर को अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वीं पार्ट टॉप पोजीशन प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से इसे याद रखने के लिए आप बाध्य हैं। दूसरा है, हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसालवाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य गुजरात है, जिसे ध्यान रख सकते हैं। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेडी और उंगल ओडियल योजना का संबंध तमिलनाडु से है, ध्यान रख सकते हैं इसे। हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह की नियुक्ति की गई है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे ध्यान करके रखना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक, एनएसजी के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हर संभव स्थिति में याद करके रखें। किस दिनांक को शून्य भेदभाव दिवस मनाए जाते हैं? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाए जाते हैं, जिसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को। अनुराग अग्रवाल को संसद की सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा, जिसे आप याद करके रखिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027। इसी कड़ी में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसे ध्यान रखिएगा। इसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ओएनडीसी को सम्मानित किया गया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में ब्रायन मलरोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कनाडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में करके रखना है। एक बंतारा अभी हाल में चर्चित हुआ था, जो पशु कल्याण से संबंधित है। रिलायंस ने इसकी शुरुआत की है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला देश फ्रांस है। इसकी पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव अस्थि का प्रमाण मिला है? गुजरात में मिला है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध गोल मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रख सकते हैं। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में भारत का स्थान 4था है और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कुल भारत के शहर कितने शामिल किए गए हैं? क्रिएटिव शहर में 8 शहर को शामिल किया गया है। छऊ पर्व महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। अभी आयुष्मान भारत में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे तथ्य जो अभी तक बताए गए हैं, इसको 1 बार 2 बार सुन लेंगे तो बहुत हद तक याद रहेगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बंतारा है। इसके अलावा बंतारा के अलावा ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस
जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रांस के अलावा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो शून्य भेदभाव दिवस और दलजीत सिंह चौधरी और अनुराग अग्रवाल। तो ऐसे तथ्यों पर विशेष नज़र रखने की जरूरत है। और इस विश्व वेटलैंड दिवस, अब वेटलैंड की संख्या भारत में 80 हो गई है। आर्द्रभूमि रामसर संधि 1971 से संबंधित है, 1973 में इम्प्लीमेंटेशन में आया था, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा के दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि अजीज कुरैशी, जिनका हाल में निधन हो गया, वो पूर्व राज्यपाल थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख श्वेता सिंह को बनाया गया है, ध्यान रख सकते हैं। सिंधु जल संधि 1960 परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिए। सिंधीय फर्टिलाइजर देश का पहला फर्टिलाइजर है आज़ाद भारत का, जो झारखंड में स्थापित किए गए थे। स्वदेशी रूप में विकसित वसुराज पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली चांदीपुर उड़ीसा में स्थापित किए गए हैं, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसी क्रम में डेंगू को आपातकाल की घोषणा करने वाला देश पेरू है। समुद्र लक्ष्मण यह संयुक्त अभ्यास है जो मलेशिया के साथ भारत का आयोजन किया जाएगा, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। चापचार कूट मिजोरम में आयोजित किए गए हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हॉर्नबिल नागालैंड में होता है, ठीक उसी तरह से चापचार कूट मिजोरम आपकी परीक्षा के दृष्टि से मायने रखता है। फिर आता है किसके द्वारा ट्रेलिंग द सन नामक पुस्तक को लिखा गया, तो लक्ष्मी पुरी को लिखा गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया, जिसे ध्यान रख सकते हैं। इस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई दिल्ली, और बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है, और इसका संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। तो ऐसे तथ्यों पे विशेष नजर रखेंगे। इसके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा, काफी महत्वपूर्ण है। सभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। किसके द्वारा प्रेम प्लस ऐप का लॉन्च किया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और आज 24 मार्च है, जो टीबी दिवस के रूप में जाना जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, जिसे ध्यान रख सकते हैं। फातिमा बीवी का निधन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, जो याद रखेंगे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना में किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, जो काफी महत्व रखता है। इसी कड़ी में इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में, ये ध्यान रखेंगे। विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक आयोजित किए जाते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अफगानिस्तान ने किस देश के साथ अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया, तो भारत है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाए जाते हैं, ये विविधता के दृष्टि से मायने रखता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, जिसे ध्यान रखने की जरूरत है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का नया महानिदेशक कंचन देवी, इसे जरूर याद रखिएगा। और आज के अंत में है, मतलब इस वीडियो के अंत में है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 49वां है। तो कंचन देवी के साथ ऐसे तथ्यों पर विशेष नज़र रखेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी रेलिवेंसी रखता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे छोटे छोटे रूपों में वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए उपयोगी रहेगी। लगातार आप सिस्टमेटिकली क्लास में करेंट पढ़ ही रहे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक विज्ञान, तकनीक, अर्थशास्त्र, खेल खिलाड़ी
और अन्य पर्यावरण एवं अन्य रूपों में सिस्टमेटिकली आप अध्ययन कर ही रहे हैं, और फिर समय समय पे वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य ज्ञान और करंट के प्रति जागरूकता का विकास किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ए सानू देखो।